Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they really want to start doing what their heart really desires. So, if you are the one, then my channel is for you. So, today I wanted to talk about, you know, manifesting and what I know about manifesting. लिमिटिंग बिलीव्स तो हैं जिन पे हमें वर्क करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम उन पे वर्क नहीं करेंगे तो वो चीज़ें नहीं आएंगी हमारे पास। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमारा माइंड जिस भी चीज़ पे बिलीव करता है वो ऑलरेडी किसी और टाइमलाइन में हमारे पास है। वो उस न्यू अर्थ में, उस न्यू टाइमलाइन पे हमारे पास ऑलरेडी है। और मेरे पास वो ऑलरेडी है, तो अगर मेरे पास वो ऑलरेडी है तो मैं क्यों ना यूनिवर्स को ऑलरेडी उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करूं कि यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी। ऑलरेडी मेरे पास वो किसी और टाइमलाइन में है। तो अगर मेरे पास वो ऑलरेडी किसी और टाइमलाइन पे है तो मतलब मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है। तो जब मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है तो क्यों ना मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाऊँ। जैसे कि आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग, देन आई शुड बी ग्रेटफुल राइट नाउ कि थैंक यू यूनिवर्स सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल कि ऑलरेडी मेरी लाइफ में आपने वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ली, लोग, सर्कमस्टांसेस अलाइन किए जिसकी वजह से मुझे वो चीज़ मिल गई। थैंक यू सो मच कि मैं उन लोगों से मिली। थैंक यू सो मच। मतलब ये डिल्यूजनल लग रहा है एंड काफ़ी हद तक है भी, लेकिन इट जस्ट व्हाट आई experienced कि it's a way of telling your mind that you already have it, and the more you will be grateful about it, the more you will attract those type of things in your life. That's my opinion because मैं ये try कर रही हूँ तो I know about it. So like मुझे कुछ बनना है, मेरा विजन बोर्ड है, ठीक है, और मेरे पास वो ऑलरेडी किसी और टाइमलाइन में है। तो पहले तो मैं उस चीज़ के लिए ऑलरेडी ग्रेटफुल होंगी कि मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है। नाउ मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि थैंक यू कि मैं अपने अंदर वो चेंजेस ला पाई। थैंक यू कि मुझे, आई एम सो ग्रेटफुल, नॉट थैंकफुल, कि मुझे वो लोग मिले, मुझे वो लोग मिले। एक्चुअली देर इज़ अ ईगल दीज डेज, आई एम सीइंग सो मैनी फ्लाइंग ईगल्स, so beautiful. So और फिर उसके बाद मैं ग्रेटफुल होंगी उन चीज़ों के लिए कि मुझे ऐसे लोग मिले, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, सही जगह पे सही टाइम पे मैं, आपने मुझे प्लेस किया जिसकी वजह से आज मेरे पास ये सब कुछ है। मतलब मैं उन चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ जो मेरे पास अभी नहीं है लेकिन किसी और टाइमलाइन में है। देन आई एम बीइंग एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, एंड आई एम being grateful and thanking the universe for aligning everything in my life मुझे वहाँ तक पहुँचाने के लिए। कि आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि आपने वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अलाइन की कि मैं आज वहाँ तक पहुँच पाई और मेरे पास आज वो सब चीज़ें हैं। एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि मेरे अंदर जो चेंजेस आए आपने वो भी अलाइन किए, जिसकी वजह से मैं अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को, लिमिटिंग थॉट्स को रिलीज़ कर पाई। देन what I do is I try to gaze myself there. I meditate on it and I try to feel her. I try to feel कि वो कैसे बात करती है, वो कैसे उठती है, वो कैसे बैठती है, वो किस टाइम पे उठती है, वो किस टाइम पे सोती है, उसके फ्रेंड सर्कल्स कैसे हैं, उसका बिलीव सिस्टम क्या है, और उसने किस किस चीज़ों पे वर्क किया, उस टाइम पे उसकी एनर्जीज कैसी हैं, क्या वो फियर बेस्ड है या वो रिस्क टेकर है, या वो काम है, कंपोज है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, एंड वो अपने घर को कैसे डेकोरेट कर रही है, एंड वो किस टाइप का खाना खाती है, एंड वो किस टाइप के जिम में जाती है, एंड वो किस टाइप का वर्कआउट करती है।
एंड वो लोगों से कैसे मिलती है एंड उसकी क्या बाउंड्रीज हैं, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसने क्या हील किया है। तो आई ट्राई टू गेज हर कि वो कैसी है। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं उसे गेज करती हूँ मेडिटेशन में, देन आई ट्राई टू अप्लाई दोज थिंग्स ऑन टू मी कि अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन व्हाट आई कैन डू, जितना मैं कर सकती हूँ कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, आपको उसका ड्रेसिंग स्टाइल पता है, जैसा आप बनना चाहते हैं उसका ड्रेसिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए या फिर वो ऐसे पहनती है कपड़े, आपको जैसे एक माइंड में इमेज है, तो आप वहाँ पे जाओगे। आपको अगर महंगे ब्रांड के भी पहनने हैं, बिकॉज राइट नाउ तो आई डोंट बाय, बट इन फ्यूचर वेयर आई सी माई सेल्फ शी बाइज इट एंड बिकॉज शी कैन अफोर्ड इट, इट्स वेरी ईजी फॉर हर। तो राइट नाउ व्हाट आई डू कि मैं उन ब्रांड्स में जाके कपड़ों को चेकआउट करती हूँ एंड आई ट्राई देम ऑन माई सेल्फ, एंड उसी टाइप के जैसे वो पहनती है, उसी टाइप के कपड़े आई चूज एंड आई ट्राई देम ऑन माई सेल्फ। इट मेक्स मी फील कि आई एम ऑलरेडी देयर, आई ऑलरेडी हैव इट, आई एम ऑलरेडी वेयरिंग दिस ब्रांड, इट मीन्स आई एम वर्दी ऑफ इट एंड आई फील so good. I already feel that I am there. So that's how what I realized after practicing it, that it becomes very easy for your brain to feel it, because अब आप उसको practical चीज़ों से feel करवा रहे हो। ठीक है, जैसे कि अभी आप हेल्दी नहीं खाते तो वो वाला जो वर्जन है वो हेल्दी खाती है। ठीक है, तो यू विल हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि इफ़ आई एम ऑलरेडी देयर, शी ऑलरेडी ईट्स हेल्दी, तो उसने अपने अंदर क्या चेंजेस किए होंगे, ऐसी क्या लिमिटेशंस, लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज़ किया होगा जिसकी वजह से वो हेल्दी खा रही है। ठीक है, देन अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाते हो तो आप कुछ एक मील या फिर कुछ एक चीज़ हेल्दी खाना स्टार्ट करो, एंड जब आप उसे खा रहे हो फील कि आपको कैसा फील हो रहा है। डू यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, डू यू फील यू टू केयर ऑफ योर सेल्फ, फील दैट फ्यूचर वर्जन जहाँ पे आप जाना चाहते हो, एंड ट्रस्ट मी द शिफ्ट विल कम, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम ट्रिकिंग माई माइंड। इसको डिल्यूजनल भी कह सकते हैं कि डिल्यूजनल है, लेकिन इतना डिल्यूजनल नहीं है कि मैं अपने करंट रियलिटी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दूं कि अभी ये तो मेरी रियलिटी है ही नहीं। बट या डिल्यूजनल मेरे लिए वो इतना है कि आई जस्ट बिलीव इन इट ब्लाइंडली, आई बिलीव इन इट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ें अभी नहीं कर रही हूँ, कि मैं सिर्फ उसे ड्रीम कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ, सिर्फ इमेजिनेशन में हूँ, लेकिन राइट नाउ मैं अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं ला रही। डिल्यूजन वहाँ पे वर्क नहीं करता है जैसा मुझे लगता है। जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड से उसको इमेजिन कर रहे हो, बस सोच रहे हो, लेकिन राइट नाउ आप प्रैक्टिकली उस चीज़ में जाके उसे गेज करके उसके चेंजेस को, उसकी हीलिंग को, उसके शैडो वर्क को, उसके लिमिटेशंस को, जो भी उसने रिलीज़ किया है, वो आप अभी करना स्टार्ट नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे, कि व्हाट शी इज़ डूइंग, व्हाट शी हैव डन, उसने क्या चेंजेस लाए होंगे अपने अंदर। बिकॉज रिमेंबर, किसी और टाइमलाइन पे वो ऑलरेडी आपके पास है। अगर आप अपने माइंड को ये बिलीव करवा दो कि वो ऑलरेडी आपके पास है, किसी और टाइमलाइन में वो ऑलरेडी आपके पास है, वो घर है, वो जॉब है, वो कपड़े हैं, वो फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, तो आपको कैसा फील होगा। लास्ट नाइट सोने से पहले जब आई वॉज थिंकिंग अ लॉट, मुझे एक नो आई वॉज हैविंग दिस एंग्जाइटी, तो एक थॉट मुझे हिट हुआ कि वाई डू आई हैव दिस एंग्जाइटी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात भी की है कि आई ऑलवेज हैव एंग्जाइटी व्हेन देयर इज़ अनसर्टेनिटी। Whenever there is uncertainty in my life, I have this anxiety, and the uncertainty is about me not believing in me not believing in my worth, me not believing in my potential, me not believing in the universe। मैं अपना जो बिलीफ है वो बस लोगों पे प्लेस कर रही हूँ कि अगर ये मेरी लाइफ से चला गया
तो आई एम नथिंग। अगर ये क्लाइंट मेरी लाइफ से चले गए तो हु विल टेक केयर ऑफ मी? हाउ एम आई गोना अर्न मनी, मेक मनी एंड पे माई बिल्स? एंड इफ दिस फ्रेंड लीव्स मी देन मेरा क्या होगा? एंड इफ दिस पर्सन लीव्स मी देन आई एम नथिंग, आई एम नो वन, नो बडी टॉक्स टू मी, नो बडी वॉन्ट बी फ्रेंड्स विद मी। तो देर इज अनसर्टेनिटी इन मी। नाउ अनसर्टेनिटी तो मुझे फील हो रहा है कि ओके मेरे को ये एंग्जाइटी हो रही है बिकॉज आई एम नॉट बिलीविंग इन मी, आई एम नॉट बिलीविंग इन द फ्लो ऑफ लाइफ, आई एम नॉट बिलीविंग कि वट एवर इज हैपनिंग फॉर माई गुड, आई एम नॉट बिलीविंग दैट आई विल बी टेकन केयर ऑफ, आई एम नॉट बिलीविंग दैट आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम नॉट बिलीविंग इन माई सेल्फ। डीप डाउन इसका रूट कॉज ये है कि आई एम नॉट बिलीविंग इन मी, I'm not believing in myself that I will be able to take care of myself, that those people will come in my life जो मुझे हेल्प करेंगे और मुझे कहीं ना कहीं से हेल्प ज़रूर मिल जाएगा। यूनिवर्स विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ मी। तो ये अनसर्टेनिटी वाली जो एंग्जाइटी होती है ना, व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड यू, जब चीज़ें आपके आसपास चेंज होने लगती है, ये सारे चेंजेस आने लगते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या बोलते हैं इस वर्ल्ड में, दैट अनसर्टेनिटी इज़ नॉट गुड, अननोन इज़ नॉट गुड, चेंज इज़ नॉट गुड, एंड सब कुछ पहले से पता होना चाहिए, आपको सब कुछ पहले से प्री प्लान करना चाहिए, एंड अगर ऐसा नहीं है तो यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट अ गुड प्लानर, यू आर नॉट ब्ला 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 ब्ला। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे अंदर एंग्जाइटी को क्रिएट करती हैं कि ओ माई गॉड, आई डोंट नो, आई एम गोना लूज दिस जॉब, देन व्हाट विल हैपन, आई डोंट इवन नो हाउ टू गिव द interview, I'm not even qualified for other position। जबकि आप थोड़ा काम डाउन होके खुद से पूछेंगे ना तो आपको पता चलेगा दैट मे बी इट्स जस्ट अ फियर। ये सिर्फ और सिर्फ आपका फियर है, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ यू नॉट, fear of not knowing what's next. You are not able to believe in the God, in the universe, in the flow of life. You are not believing in yourself and your worthiness, that no matter what you will be taken care of। and I know it's not easy because वो ये anxiety मुझे बहुत होती है and I'm constantly working on it। But yeah, yesterday I realized it that दिस एंग्जाइटी इज़ दिस ऑल्सो। मतलब बहुत टाइप और भी बहुत चीज़ों से हो सकती है, लेकिन आई रियलाइज कि इस सिचुएशन पे मुझे इस वजह से एंग्जाइटी होती है दैट आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स नेक्स्ट, आई एम नॉट बिलीविंग इन माई सेल्फ, आई एम नॉट बिलीविंग इन द यूनिवर्स, आई एम नॉट बिलीविंग इन द फ्लो ऑफ लाइफ, आई एम नॉट able to release control, I am trying to control everything, I am trying to control their mind, their choices, their likes, dislikes, because I feel I will not be safe until and unless I make that person like me, and I make that boss like me or client of mine like the way I train them, rather than believing कि just I will give them what is best for them and what I know, and if they aligns with it they will stay with me, and if they don't then somebody else will come। but बोलने में easy लगता है, इस चीज़ पे believe करना बहुत tough है। I know that, I'll not say tough is not a good word to use। it's a process where you will have to keep yourself reminding again and again that believing is okay, even if you are not able to believe, but still tell yourself that I am not able to believe but I want to believe, I want proofs जिसकी वजह से मुझे और believe हो जाए, I want physical proof, I want to give physical proofs to my mind जिसकी वजह से मुझे believe हो जाए। ओके, लेट्स कम बैक टू मैनिफेस्टेशन। तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि मेरा अगर फ्यूचर वर्जन है, शी इज़ बिलीविंग इन हर सेल्फ, शी इज़ नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल, शी इज़ बिलीविंग इन हर वर्क जो वो कर रही है, एंड शी बिलीव्स दैट शी डिज़र्व्स टू बी पेड इनफ कि वो अपना ख्याल अच्छे से रख पाए।
she believes in her art, she believes in her potential, एंड शी बिलीव्स नो मैटर कौन उसकी लाइफ में है, कौन गया है, शी इज़ ऑलवेज टेकन केयर ऑफ. तो वो चीज़ अभी कैसे आएगी जब तक मैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स में झांक के नहीं देखूँगी. लेकिन उससे कनेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि उस फ्यूचर वर्जन के बारे में जानने को और मिलता है. कि अगर आपका फ्यूचर वर्जन ऐसा कॉन्फिडेंट आप देख रहे हो, तो उसने अपने अंदर क्या बिलीफ सिस्टम को लाया होगा, एंड उसने किन चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट किया होगा, लाइफ में क्या चेंजेस उसने लाए होंगे, अपने अंदर क्या चेंजेस लाए होंगे. एंड इफ़ यू विल स्टार्ट टू ड्रेस अप लाइक हर and do things that she's doing, it really helps. For me, dressing up like my future version helps me because trust me, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब आप उसकी तरह ड्रेसअप करोगे ना, लाइक राइट नाउ मैंने वैसे ही ड्रेसअप किया है जैसा मैं फ्यूचर वर्जन खुद का देखती हूँ. ठीक है, तो you actually start to connect with her. I don't know how it happens, I have no idea how it happens, but you start to feel her more. It's like कि आपका और उसका जो गैप है ना, वो कम हो रहा है धीरे धीरे, and you feel you are already there, and you are able to understand her better, and somewhere your mind starts to feel that you already have it, and you already is that version of you that you want, and you start to behave like her, walk like her, talk like her, cook like her, and feel like her. एंड ट्रस्ट मी, रियली आप अपने फ्यूचर, आपका जो भी विजन है आपके माइंड में, आप जैसा भी दिखना चाहते हो, बनना चाहते हो, आप उसकी तरह ना ड्रेसअप करना स्टार्ट करो जैसे वो ड्रेसअप करती है. ट्रस्ट मी, आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स, बट यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद हर मोर. आप उससे और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे, आप उससे और भी ज़्यादा फील कर पाओगे, आप उससे और भी ज़्यादा क्लोज फील करोगे, तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे से गेज कर पाओगे, और आपको वो मेंटली एंड फिजिकली यू विल बी एबल टू फील दैट you already are that version of you. Yeah. That's what I realized, कि dressing up like your future version actually helps, and bringing changes in your life अपने future version को gaze करके really helps. मैं ये nail paint भी लगा लेती हूँ, बात करते करते nail paint भी लग जाएगी. So imagine you want to become a poet. आप अभी अपने किसी 9 to 5 जॉब में हो, लेकिन आपको पोएट बनना है, जो कि आपके काम से बिल्कुल ही ऑपोजिट है. तो अभी अगर आप ऐसा करोगे कि अपना सारा काम छोड़ के if you will tell yourself that I'll only write, I'll not do anything else, I'll just write and I'll just believe, तो मे बी आपके माइंड को वो बिलीव ना हो पाए, मे बी हो जाए और मे बी ना भी हो पाए. ठीक है, बट आप उस जॉब में होते हुए अभी क्या कर सकते हो? मे बी यू स्टार्ट टू ड्रेस अप लाइक योर फ्यूचर वर्जन, जैसे वो ड्रेसअप करती है, एंड यू इमेजिन कि उसने क्या चेंजेस किए होंगे, और वो किस टाइप की पोइट्रीज लिखती है, किस चीज़ से इंस्पायर्ड है, वो क्या उसे इंस्पायर करती है, वो क्या चीज़ उसे और ड्राइव करती है कि वो ये लिखे, एंड वो क्या फील करती है, उसे कैसा फील होता है, एंड उसे किस चीज़ पे लिखना पसंद है, किस तरीके से लिखना पसंद है. एंड या आप उसकी तरह ड्रेसअप करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे उसे फील करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे उसकी पोइट्री को गेज करना स्टार्ट करिए, एंड ट्राई टू राइट. अपने वर्क पे आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो उसे निकाल के
ठीक है, लाइक आप अपने फ्री टाइम में कुछ और करते होंगे, तो आप अपनी पोइट्रीज को लिखना स्टार्ट करो। एंड वॉक अपने वर्क प्लेस पे ही वॉक लाइक यू ऑलरेडी आर दैट पोइट। एवरी टाइम यू आर टेकिंग अ वॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी तरह ड्रेसअप करना तो मस्ट है, ड्रेसअप करिए आप उसकी तरह, ठीक है। एंड एवरी टाइम यू आर टॉकिंग टू समवन, ओके, एंड वॉकिंग, बिलीव इन योर हार्ट दैट यू ऑलरेडी आर अ पोएट। एंड अगर आप ऑलरेडी वो चीज़ हो तो आप कैसे वॉक करोगे, आपकी एनर्जी कैसी होगी, आप कैसा फील करोगे, एंड आसपास के लोग कैसे होंगे, ठीक है। आप उसकी तरह, इट्स लाइक इन योर माइंड, लाइक सामने वाले लोगों को वो रियलिटी जो है मे बी दिखे ना दिखे, बट दे विल बी एबल टू फील द शिफ्ट इन योर एनर्जी एंड दे विल टेल यू दैट कि कुछ तो चेंज हुआ है तुम में, बट दैट चेंज यू ओनली नो। एंड आई टोटली बिलीव कि धीरे धीरे जो भी चीज़ें आपको वो बनने के लिए आपकी लाइफ में ज़रूरी होंगी ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइन हो जाएंगी। वैसे लोग और वैसी सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कोई ड्रास्टिक चेंज भी नहीं लेना पड़ा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ ड्रास्टिक भी नहीं करना पड़ा। आप अपने वर्क में रहते रहते यू आर जस्ट ब्रिंगिंग दीज स्मॉल शिफ्ट्स, और जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप वो चीज़ इमेजिन कर रहे हो, आप उसकी तरह बिहेव कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव। आप उसे फेक नहीं कर सकते कि मैंने चलो उसकी तरह कर लिया, बट मेंटली आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ तो ये कभी हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी ये बन ही नहीं सकती, मेरे को तो कभी ये मिल ही नहीं सकता, मैं हमेशा इस वर्क में स्टक रह जाऊंगी। मुझे आपको पहले बिलीव करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए वर्क करेगा। कोई और बिलीव करे ना करे, आपको बिलीव करना है कि आप जब उसकी तरह ड्रेसअप कर रहे हो, उसकी तरह एक्ट कर रहे हो, आपको ये बिलीव करना है कि यू ऑलरेडी हैव इट। आपको सोचना है अपने माइंड में कि यू ऑलरेडी हैव इट। आप उसे ऐसे फेक नहीं कर सकते कि चलो आज मैं उसकी तरह ड्रेसअप कर लूँगी बस हो जाएगा। यू हैव टू बी एक्साइटेड, यू हैव टू फील एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर वर्जन। आप उसे ऐसे फेक नहीं कर सकते कि आपने बस आज कर लिया, कल कर लिया, अब ठीक है, अब हो क्यों नहीं रहा। ऐसा नहीं, आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको ये फेथ लाना पड़ेगा अपने अपने अंदर कि आई एम ऑलरेडी दैट वर्जन, और जब तक मैं वहाँ तक पहुँच नहीं जाती आई विल कीप ऑन डूइंग इट। कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई मुझे पागल बोले, कोई मुझे मेरा मजाक उड़ाए, कोई मुझे मेरे पे बिलीव ना करे, या फिर बोले ये क्या कर रही है, पता नहीं इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसे कुछ नहीं पता। आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और किस चीज़ के लिए कर रहे हो, एंड ये चीज़ आपको कहाँ पे लेके जाएगी। एंड जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे ना, तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, और ना भी हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आज मेरे बोलने का मतलब ये था कि आप जब किसी चीज़ को, लाइक ओम शांति ओम में ये डायलॉग है ना कि आप जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो इसका बहुत ही साफ मतलब है कि आपको उस चीज़ को शिद्दत से चाहना है, एंड आपको ये बिलीव करना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, एंड वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। कि आई डोंट नो, ये चीज़ आपको वो नहीं करना कि मैं इस म्यूज़ियम में जाती हूँ, इस पोइट के पास जाती हूँ, उसका अपना काम दिखाती हूँ, फिर इसे मैनिपुलेट करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ, बस मुझे चाहिए मुझे बहुत पसंद है, ये डेस्परेट एनर्जी के साथ नहीं।
यू कैन एक्ट लाइक हर, वॉक लाइक हर, टॉक लाइक हर, बिहेव लाइक हर। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, लिखना स्टार्ट करो, बिलीव, अपने अंदर शिफ्ट लाइए, अपने ऊपर वर्क करिए। वो चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएंगे। आप सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाओगे। आपको वैसे लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यूनिवर्स विल अलाइन एवरीथिंग फॉर यू, बट यू नीड टू रिलीज द कंट्रोल कि मुझे कैसे मिलेगा। बिकॉज ये मैं भी बहुत सोचती थी, एंड कहीं ना कहीं अभी भी है, बट काफ़ी हद तक कम है कि आई डोंट नो मुझे ये चीज़ कैसे मिलेगी। बस मैं वहाँ तक ऑलरेडी पहुँच गई, एंड मैं उस प्रोसेस के लिए भी ग्रेटफुल हूँ जिसकी वजह से मैं पहुँच गई। एंड मैं उन चेंजेस के लिए भी ग्रेटफुल हूँ जो मेरे अंदर आए इस प्रोसेस में, जिसने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। तो ये सब सुनने में बहुत ही डिल्यूजनल आपको लग रहा होगा, राइट? बट ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स। ओके, मे बी स्टार्टिंग में लोग आप पे हंसे, आपका मजाक बनाए, क्योंकि जब आप पे लोग हंस रहे हैं और आपका मजाक बना रहे हैं, सुष्मिता सेन ने ये एक इंटरव्यू में कहा था कि इसको आप ऐसे लीजिए कि वो अपना मजाक बना रहे हैं, अपने ऊपर हंस रहे हैं, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं। और जब वो आपको कह रहे हैं कि आप वो नहीं कर सकते, तो आप उसको ऐसे सुनो कि वो नहीं कर सकते। जब आपको वो बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं मिल सकता है, तो आप इसको ऐसे सुनो कि वो कह रहे हैं कि वो उनको नहीं मिल सकता है, उनको ऐसा लगता है। एंड ट्रस्ट मी, आप जब इस चीज़ से आप अपने माइंडसेट को ना, मेरे को नहीं मिल सकता, ये मुझे ऐसा बोल रहा है, अब तो पक्का नहीं मिल सकता, से मुझे ऐसा सुनाई दिया कि ये बोल रहा है कि इसको नहीं मिल सकता, इस पे शिफ्ट कर लोगे ना, तो आपके लिए लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी। आपको लोगों के लिमिटिंग बिलीव्स, फियर और डर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि कैसे वो अपने आप को इतना छोटा मानते हैं और उनको लगता है कि उनको चीज़ें नहीं मिल सकती लाइफ में। एंड वो ये बिलीव भी नहीं करना चाहते कि दे कैन हैव इट, अनटिल जब तक किसी को वो चीज़ मिल जाए, देन दे विल से कि हाँ, मुझे तो हमेशा से पता था कि उसको मिल जाएगा। बट जो भी है, ट्रस्ट मी, डू इट, एंड इट रियली वर्क्स, एंड इट विल हेल्प यू आपके जो भी वर्जन है वहाँ तक पहुँचने में। बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग मी, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ, एंड आई टोटली बिलीव कि जो आपको चाहिए यूनिवर्स आपको वो ला कर देता है। आपको सिर्फ उस चीज़ से खुद को अलाइन करना है, अपनी एनर्जी इंटरनली खुद को अलाइन करना है, सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी आपको अलाइन करना है। मान लीजिए कि आज मैं बोलूँ कि मुझे किसी पॉडकास्ट पे जाना है, तो मे बी आज मैं खुद को सैबोटाज कर लूँ। अगर मेरे पास वो आ भी गया फेमस पॉडकास्ट जहाँ पे मुझे जाना है, अगर मे बी आज मेरे पास वो आ गया, तो मैं खुद को सैबोटाज कैसे करूँगी? मे बी आई विल फॉल सिक, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा मजाक बन जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊँगी, मैं वर्दी नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है, और मुझे क्यों बुला रहे हैं, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, मुझसे कौन इंस्पायर होना चाहेगा, मैं क्या बोलूँगी जाके, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई तो, और वो लोग मुझ पर हंसने लगे, और जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ मेरी बेइज्जती हो गई तो। सी, सो मैनी लिमिटिंग बिलीव्स। अब आपका जो फ्यूचर वर्जन है, जो ऑलरेडी उस पॉडकास्ट पर जा चुका है, उसको गेस करिए, क्या वो ऐसा सोचती है कि यू नो आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, या फिर मुझे इसने क्यों बुलाया, इसकी बेइज्जती हो गई तो अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या बोलूँगी? या फिर वो ये बिलीव करती है कि आई डिज़र्व इट, आई एम वर्दी ऑफ इट, दैट्स वाई आई एम सिटिंग हियर, यूनिवर्स send this person in my life as a blessing, as my, you know, the answers for my dreams, answers of my dreams, and I deserve it। मैं जो भी बोलूँगी सही बोलूँगी, और अगर गलत भी बोलूँगी तो it's okay, and I will be forgiven, I will be accepted, and if I am not, then it's okay। ये माइंड, आपका जो फियर बेस्ड माइंडसेट है, इससे यहाँ तक शिफ्ट होना है बस आपको, एंड वो इस वाले माइंडसेट में ऑलरेडी आपके पास है, जर्नी सिर्फ है तो इस माइंडसेट से, इस डर से इधर शिफ्ट होने की, इधर से इधर आप शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो आपको वो चीज़ बहुत ईजी लगेगी, आपको वो चीज़ डराएगी नहीं। ओके तो ये जो एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं ना, और दूसरा, जब तक आप वो प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके नहीं बैठोगे,
अपने आप को वो एक्सपीरियंस नहीं दोगे, तब तक वो चीज़, क्या बोलते हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस देगी ही नहीं। जब तक खुद को वो गलतियां करने के लिए अलाउ नहीं करोगे कि चलो मुझे नहीं आता, फर्स्ट टाइम है, आई विल बी गोइंग विद द गुड प्रिपरेशन, बट अगर वहाँ पे मेरे से कुछ गलती होती है तो आई विल अलाउ इट। आप जब तक उस चेयर पे जाके उस माइक के सामने उस इंसान के सामने बैठ के प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप अपने माइंड से उस फियर को कैसे निकालोगे एंड वो कैसे मैनिफेस्ट करोगे? सिर्फ अपने रूम में बैठ के सिर्फ इमेजिन करके। जब तक आप उस फियर को अलाउ नहीं करोगे कि आपकी बॉडी में कहाँ क्या कैसे आपको क्यों फील हो रहा है। ओके, सो दिस मेथड रियली हेल्प्स। या फिर आप अपने रूम में अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करो, माइक लेके बैठ जाओ, आप प्रैक्टिस करो और उसको बोलो कि वो क्वेश्चंस पूछे, उनके साथ ऐसा सेटअप करना स्टार्ट करो। आपको जो भी करना है प्रैक्टिकली उसको करके देखो आप, तो आप उसे फील करो कि वो चीज़ करते हुए आपको कैसा फील हो रहा है। वेयर डू यू फील द शेम एंड गिल्ट एंड द फियर एंड द एंग्जाइटी and all the restrictions in your body, and why do you feel it, how it makes you feel, and उस feeling के अंदर आपको कैसा feel हो रहा है, and what this feeling is trying to tell you and convey to you, and take the help of the therapist, they will help you out with this. Okay, कि मुझे ऐसा feel होता है, मुझे वैसा feel होता है, but do it. For God's sake, just do it. जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं करोगे, आपके माइंड में वो चीज़ जो मैंने नहीं करी है उसका जो साउंड होता है ना, बहुत ही ज़्यादा होता है। जब आप वो चीज़ कर लेते हो तो आपका माइंड शांत हो जाता है कि ये कर लिया इसने, अब मैं इसको क्या डराऊँ, हो गया। ओके, so on this note, I'm gonna complete my video here, and if you guys like my content, resonate with it, then do like, share and comment down below. Share with your friends and family, and I will see you all guys in my next video. Till then, bye bye, take care, and I love you all.